दोस्तों, अगर आपका भी सपना है आईएएस बनने का या पीसीएस बनने का या फिर आईपीएस बनने का, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी के कमेंट आ रहे थे कि सर आईएएस के ऊपर वीडियो बनाइए और मेरा सपना आईएएस बनने का है, तो मैं कैसे कैसे अपने सपने को अंजाम दे सकता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आईएएस कैसे बने। बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको बताएंगे दोस्तों। शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन या तैयारी में जुटे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ डे टू डे देखते रहिएगा। तो बात करें दोस्तों कि आईएएस कैसे बने। आईएएस नाम ही काफ़ी है दोस्तों, आईएएस। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे कि आईएएस क्या होता है और आईएएस कैसे बनते हैं। जानते हैं तो ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए दोस्तों उम्मीदवारों को सीएससी परीक्षा के सभी तीनों चरणों को दोस्तों पास करना होगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लवासना में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा दोस्तों। कई छात्र छात्रा आईएएस अधिकारी बनने के इच्छुक रहते हैं दोस्तों, और भारत के सबसे प्रतिष्ठित जॉब में से एक जो है कि आईएएस को माना जाता है दोस्तों। यदि कोई भारतीय नागरिक कम से कम 21 वर्ष का है दोस्तों और उसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कि स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है दोस्तों, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए जो है कि उपस्थित होने के योग्य हैं दोस्तों। सिविल सर्विस परीक्षा देने के योग्य आप बन जाते हैं दोस्तों। यानी कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कि ग्रेजुएशन कर ली है और आप 21 साल के हैं, तो आप जो है कि इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि आईएएस अधिकारी बनना एक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण करियर पथ है दोस्तों। इसके लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और तैयारी की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के लिए आपको प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार को पास करना होता है दोस्तों, और आवश्यक कट ऑफ अंकों के अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं दोस्तों। यानी कि 3 चरणों में आपको इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, जो है कि है प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। तीनों को आपको पास करना होता है दोस्तों, तभी आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं दोस्तों। आईएएस अधिकारी बनने के लिए कदम। तो आईएएस अधिकारी दोस्तों, आईएएस भारत में सबसे अधिक मांग वाली सिविल सेवा पदों में से एक है दोस्तों। आईएएस अधिकारी बनने के लिए सामान्य चरण इस प्रकार हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मान्यता दोस्तों, जो पात्रता मानदंड की जांच करें दोस्तों। राष्ट्रीयता, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों अगर आप आईएएस परीक्षा या यूपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं। आयु सीमा दोस्तों, न्यूनतम आपकी 21 वर्ष है दोस्तों, और अधिकतम आयु सीमा श्रेणी जो आधारित की गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि सीएससी परीक्षा पैटर्न्स और पाठ्यक्रम से परिचित हो। उसके बाद है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष सिविल सेवा परीक्षा दोस्तों आयोजित कराता है, जो आईएएस अधिकारी बनने का प्रवेश द्वार है दोस्तों। सीएसई के 3 चरण होते हैं दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 वास्तविक प्रकार के पेपर शामिल हैं, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड। सिविल सेवा योग्यता परीक्षा यानी कि सीसेट, यह चरण एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करता है दोस्तों, और सीसेट में प्राप्त अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाता है। मुख्य परीक्षा दोस्तों, इस चरण में 9 पेपर होते हैं दोस्तों, जो विभिन्न विषयों जैसे सामान्य अध्ययन, भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी और अन्य वैकल्पिक विषयों आप पर व्यक्तिपरक, निबंधपरक और प्रश्न होते हैं दोस्तों। उसके बाद आईएएस साक्षात्कार,
यूपीएससी जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसे व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और सामान्य जागरूकता का आकलन किया जाता है दोस्तों। वैकल्पिक विषय चुनें दोस्तों। मुख्य परीक्षा में आपको आयोग द्वारा प्रदान की गई सूची में से यूपीएससी के लिए एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। ऐसे विषय चुनना उचित है जिसमें आप सहज हों और जिसमें आपकी वास्तविक रुचि हो। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी। तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि यूपीएससी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों सभी विषयों और टॉपिक्स को कवर करने वाली एक व्यापक अध्ययन योजना तैयार करें दोस्तों। प्रत्येक विषय के लिए मानक पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री का संदर्भ लें। सममान्यक मामलों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटकों से अपडेट रहें। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का प्रारंभ, अभ्यास और समय प्रतिबंध पर काम करें दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन और परीक्षा अधिसूचना जारी होने पर दोस्तों आमतौर पर फरवरी में इसका जो है कि अधिसूचना जारी होती है। यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हों दोस्तों आमतौर पर मई जून में ये इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है। यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो यूपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप 9 पेपर आपको देने होंगे दोस्तों। यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद जो है कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, यानी कि साक्षात्कार की तैयारी आपको कैसे करनी है। अपने सामान्य ज्ञान और समयांकिकी घटियों पर नज़र रखें दोस्तों। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए, संचार कौशल में सुधार करने के लिए मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करें। अपनी पृष्ठभूमि, रुचियों और आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। इसके बाद है दोस्तों अंतिम चयन। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा में दोस्तों साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी की जाती है दोस्तों। मेरिट सूची में उच्च स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकताओं और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आईएएस और अन्य सिविल परीक्षाओं के लिए चुना जाता है दोस्तों। याद रखिए कि आईएएस अधिकारी बनने की यात्रा प्रतिस्पर्धा है और मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है दोस्तों। इसके लिए दृढ़ता और दृढ़ संकल्प और राष्ट्र की सेवा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है दोस्तों। 12वीं के बाद आईएएस कैसे बने, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि सर 12वीं के बाद आईएएस कैसे बने, बता दीजिए। तो अलग से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो 12वीं के बाद आईएएस बनने के लिए दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है दोस्तों। 12वीं कक्षा के बाद आईएएस में सीधे प्रवेश नहीं मिलता है दोस्तों। 12वीं के बाद आईएएस अधिकारी बनने के लिए कुछ विशेषज्ञ तैयारी और युक्तियाँ आपको अपनानी पड़ेगी दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि के साथ आपने 10+2 शिक्षा पूरी कर ली हो। हालांकि यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है कुछ हद तक दोस्तों आर्ट्स स्ट्रीम से मेल खाता है दोस्तों, पर साइंस वाले भी इसे कर सकते हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया भर में हो रही समयांकिकी घटियों को और अवगत आपको रहना अनिवार्य है, यानी कि करंट अफेयर से आपको अवगत रहना बहुत अति आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद संपूर्ण यूपीएससी परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम से अवगत रहें और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तलाशें दोस्तों। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का आपको जो है कि तलाश करना है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछे गए अवधारणाओं का आपको अध्ययन करने के लिए किसी
पुस्तकालय में शामिल हों दोस्तों, यानी कि आपको किसी लाइब्रेरी में डेली अध्ययन करना आपका अनिवार्य है अगर आप जो है कि IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी है, आप सेल्फ स्टडी करके भी IAS की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सही रणनीति और सही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्या फार्मेसी के छात्र, क्या कॉमर्स के छात्र जो हैं कि IAS अधिकारी बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली बन सकते हैं दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से आप हो आप IAS अधिकारी बन सकते हैं। IAS जो कॉमर्स के छात्र होते हैं दोस्तों, उन्हें एक अच्छी तैयारी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अर्थशास्त्र, वित्त और लेख जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। जो कॉमर्स स्ट्रीम के दोस्तों अंतर्गत आते हैं, हालांकि उन्हें इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन जैसे अन्य विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिविल परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इसके अलावा वहीं वैकल्पिक विषय चुनने से किसी की सफलता की संभावना पर काफ़ी असर पड़ सकता है दोस्तों। बाकी वाणिज्य और एक विकल्प विषय नहीं है, वाणिज्य एक विकल्प विषय नहीं है दोस्तों। वाणिज्य दोस्तों स्नातक अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और अन्य किसी विषय कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपकी गहन रुचि होनी चाहिए, यानी कि कॉमर्स में। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको इन विषयों को भी अनिवार्य रूप से पढ़ना है, जिसमें कि आपका ये इतिहास वगैरह आता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यानी कि अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है कि IAS अधिकारी बनने के टिप्स और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कमेंट के दौरान, वो है कि IAS अधिकारी कैसे बने। तो IAS अधिकारी बनने के लिए दोस्तों आपको UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस परीक्षा में 3 चरण शामिल है दोस्तों: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इतिहास, राजनीतिक और समयांक के मामलों जैसे विषयों को आपको गहन रूप से पढ़ना पड़ेगा और नियमित अभ्यास करके आप IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि IAS अधिकारी बनने के लिए कौन सी डिग्री सर्वोत्तम है दोस्तों। तो हालांकि आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की है दोस्तों, आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हों, आप IAS की परीक्षा दे पाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, हिस्ट्री से, तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद ये हो जाता है दोस्तों कि आपका ही सिलेबस जो है कि आता है, ज़्यादा तौर पर हिस्ट्री से उसमें क्वेश्चन आते हैं। बाकी है दोस्तों IAS अधिकारी बनने के लिए 10वीं के बाद क्या पढ़ें दोस्तों। तो आप किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप परीक्षा दे सकते हैं। सिविल सेवा दोस्तों परीक्षा में शामिल विषयों को बेहतर समझने के लिए दोस्तों इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और लोक प्रशासन जैसे विषय चुनें दोस्तों। अगर आपका सपना ही है कि मैंने बनना ही है, तो इतिहास और राजनीति जैसे विषयों में आपकी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि क्या कोई डॉक्टर IAS बन सकता है। तो बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। एक डॉक्टर IAS अधिकारी बन सकता है। किसी के पेशे के आधार पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। आप पेपर क्लियर करिए और एक डॉक्टर भी IAS बन सकता है। साइंस स्ट्रीम से IAS बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों। आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और पूरा सिलेबस रट डालिए और इंटरव्यू क्लियर करके आप जो है कि IAS बन जाएंगे दोस्तों। उसके बाद है IAS अधिकारी बनने के लिए आयु सीमा क्या है दोस्तों। तो IAS अधिकारी बनने के लिए दोस्तों आमतौर पर जो आयु सीमा है वो है 21 से 32 वर्ष। हालांकि इसमें छूट भी प्रदान की जाती है दोस्तों। छूट का विवरण देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको छूट का विवरण बता दूंगा। तो ये है दोस्तों IAS अधिकारी के ऊपर कुछ संक्षिप्त में टिप्पणी। बाकी अगर किसी भी प्रश्न में आपको, किसी भी टॉपिक में आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। करंट अफेयर्स, GK, GS रेगुलर क्लासेस आते रहती हैं दोस्तों। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।